हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्राथमिक बीजगणित स्टार्ट करेंगे, यानी कि एलिमेंट्री अलजेब्रा। तो इससे पहले हम लोग वृत्त पढ़ रहे थे। वृत्त में 3-4 वीडियो अपलोड कर दिया है, आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। वृत्त में अगर कुछ छूटा होगा तो और एक वीडियो लास्ट में बनाकर हम लोग डाल देंगे। तो चलिए हम लोग प्राथमिक बीजगणित स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्राथमिक बीजगणित में बीजीय व्यंजक होता है जो एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन होता है, वह वर्णित संख्याओं एवं गणित की मूल संक्रियाओं के निर्देशित चिन्हों से निर्मित व्यंजक को क्या कहते हैं? बीजगणितीय व्यंजक कहा जाता है। हम लोग इसमें बीजगणित में बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए, व्यंजक क्या होता है। मान लीजिए हम एक लिख रहे हैं बीजगणित में, जैसे 3x, तो 3x ये पूरा क्या हुआ? हम लोग का व्यंजक हुआ, इसको कहते हैं व्यंजक। इसमें x क्या है? x है हम लोग का चर कहा जाता है, और 3 को हम लोग पद या आधार कहते हैं। पद या आधार भी कहते हैं, पद या आधार। तो ये दो चीज से बना है। तो 3x जैसे 4x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, तो ये सब क्या है? ये हम लोग का बीजीय व्यंजक है। तो इसके साथ x, y, z, p, q, r, s, किसी संख्या के साथ x, y, z, p, q, r, s हम लोग का लगा होता है, तो वो क्या होता है? बीजीय व्यंजक आधारित प्रश्न बन जाता है। तो इसमें देखिए, इसमें जो दिया संक्रियाओं के निर्देशित चिन्ह को ही व्यंजक में बीजगणितीय व्यंजक कहा जाता है। अब देखिए, हम लोग बीजीय व्यंजक जो हम लोग का बीजगणितीय व्यंजक है, इसमें क्या होता है? इसमें पद में हम लोग भाग करते हैं। तो देखिए, इसमें 3 पद होता है। एक पदी बीजीय व्यंजक, एक पदी। फिर होता है 2 पदी या द्विपदी, द्विपदी बीजीय व्यंजक। और एक होता है या बहुपदी बीजीय व्यंजक। ये 3 प्रकार का व्यंजक को हम लोग भाग करते हैं। तो देखिए कैसे इसको हम लोग समझते हैं कि एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी कैसे होता है। मान लीजिए एक 3x लिया, या 4x स्क्वायर लिया, या 5x³ लिया, ये लिया। उसके बाद देखिए 3x स्क्वायर प्लस 4x लिया, या 3x³ प्लस x लिया, या 2x स्क्वायर प्लस 1 लिया। उसके बाद देखिए 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 लिया, या 3x स्क्वायर प्लस 2y लिया। तो ये कुछ हम लोग बीजीय व्यंजक लिए। अब देखिए इसको समझते हैं कि कैसे। एक पदी मतलब उसमें एक ही पद रहेगा। ये पूरा को क्या व्यंजक जो है, ये पूरा व्यंजक एक पद है। तो ये इसमें क्या होता है? एक पद है। तो ये हम लोग का एक पदी हुआ, ये भी एक पदी हुआ, ये भी एक पदी हुआ, क्योंकि एक ही पद है। इसमें देखिए 2 पद है, ये वाला और ये वाला, ये 2 पद है। तो इसको कहते हैं द्विपदी या 2 पदी। उसके बाद देखिए ये 3x स्क्वायर प्लस x है, इसमें भी एक पद 2 पद। इसमें भी देखिए 2x स्क्वायर प्लस 1, इसमें भी एक पद 2 पद। इसमें देखिए 3x स्क्वायर 4x प्लस 2, इसमें 3 पद है। तो त्रिपदी भी कर सकते हैं, या 2 से ज़्यादा जिसमें पद होगा उसको क्या कहते हैं? बहुपदी व्यंजक कहते हैं, या बहुपदी व्यंजक उसको कहा जाता है। इसमें देखिए 3x स्क्वायर 2y, ये भी क्या है? बहुपदी है। मतलब 2 से अगर ज़्यादा होगा, मान लीजिए, और 1 दिया हुआ तो 2 से ज़्यादा हो गया तो ये बहुपदी में आ जाता है। इसमें कुछ चीज़ समझने की बात होता है। जैसे हम लोग 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर लिखा है, ये बताइए तो कौन सा पदी में आएगा? एक पदी, 2 पदी, या त्रिपदी, या बहुपदी, किस में आएगा? देखिए इसको समझते हैं। इसमें दोनों में x स्क्वायर चर, दोनों में x स्क्वायर चर है। तो ये दोनों में x स्क्वायर चर है, दोनों सेम है, तो इसको हम लोग जोड़ सकते हैं। 3 2 5x स्क्वायर। तो इसमें क्या हो गया? एक पदी आ गया। तो
तो इसको हम लोग करके भी देखना है कि एक पद में आ रहा है या जैसे इसको है, इसको हम लोग जोड़ सकते हैं 3x², जैसे हम लोग लिख रहे हैं 4x² प्लस 5x प्लस 9, इसको हम लोग एक साथ जोड़ के फिर छोटा कर सकते हैं, एक पदी में नहीं कर सकते। तो ये हम लोग का बहुपदी में आ गया। 2 से ज़्यादा हो गया तो बहुपद, या 3 है तो 3 पद, 4 है तो चतुर्थ पद, लेकिन इसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद। 1, 2 और बहुपद में गिना जाता है, लेकिन कभी कभी त्रिपद भी दिया हुआ रहता है। अगर हम लोग लेते हैं जैसे 4x² प्लस 4/x या x कीजिए, इसको x³ कीजिए तो x² प्लस 1, ये कौन सा पद में है इसको आपको बताना है। कैसे हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, तो देखिए इसको जब करेंगे तो यहाँ से 4x कॉमन जाएगा, तो 4x कॉमन चल गया, अंदर क्या बचा, x² प्लस 1 बच गया, और नीचे तो हम लोग का x² प्लस 1 है, तो ये पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या, 4x। तो 4x ये सिंगल पद है तो क्या हो जाएगा, एक पद ही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब हम लोग बीजगणितीय जोड़ घटाव गुना भागा कैसे किया जाता है उसको देखेंगे, क्योंकि ये बेसिक चीज़ से हम लोग पढ़ रहे हैं, बेसिक से स्टार्ट करें तो उसको भी जानना जरूरी है। देखिए जोड़ा कैसे जाता है। मान लीजिए बीजगणितीय जोड़ हम ले रहे हैं 2x प्लस 3x, इसको जोड़ना है, तो इसमें देखना है हम लोग का चर क्या क्या है, दोनों में x है, तो ये दोनों चर क्या है, सेम है, तो सेम है तो सेम चर में जोड़ाएगा। संख्या कुछ भी रहे उससे हम लोग का कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये सेम चर सेम होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा ये, तब अगर चर सेम है तो चर को बाहर निकाल लीजिए, और इसको जैसे हम लोग जोड़ते हैं 2 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा, x गुना, या इसको बाद में लिख दीजिए 3 दूना 5x, या डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से 3 दूना 5 और x के x, इसी तरह जोड़ते हैं। अगर हम लोग का रहे 2x और 3y, तो इसमें देखिए इसमें क्या है, इसमें हम लोग का ये y अलग चर है और x, ये x और y सेम है नहीं है, तो इसको हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं, इसका यही रहेगा 2x प्लस 3y, इसको जोड़ नहीं सकते। जोड़ में ये होता है, मतलब अगर कोई आदमी को बोल दिया जाए कि किसी के घर में 10, मान लीजिए 10 किताब है, 10 किताब है और 10 फल है मान लीजिए, तो ये फल अगर पूछा जाए कि उस घर में कितना सामान है, तब बोल सकते हैं 10 और 10 टोटल क्या होगा, 20 होगा। लेकिन अगर बोलेगा उसमें कितना किताब है, कितना किताब बोल दिया तो हम लोग 10 ही बोल सकते हैं, कि क्योंकि ये फल अलग चीज़ है और किताब अलग चीज़ है, मतलब ये अलग अलग में जुड़ाएगा नहीं। लेकिन गुना में क्या होता है, अगर गुना करेंगे, पहले घटाव देख लेते हैं। घटाव सेम चीज़ है, जोड़ का जैसे 3x माइनस 2x। अब देखिए जैसे इसमें भी सेम चर है तो सेम चर में घटेगा, तो सम चर में घटेगा, तो जैसे हम लोग घटाते हैं क्या, 3 में से 2 जाएगा तो 1 होगा x। लेकिन इसमें एक चीज़ है, ये 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं, इससे हम लोग डायरेक्ट x लिख देते हैं, मतलब यहाँ एक x है। इसी तरह कभी लिखा हुआ होता है x, तो इसका मतलब इसके साथ a1 है। तो इसी तरह हम लोग जोड़ घटाव करते हैं। उसके बाद गुना में देखिए, गुना जब करते हैं, गुना में कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे x गुना y, तो इसको साथ में हम लोग लिख सकते हैं xy। अगर 2x गुना 3y तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, फिर xy, इसको साथ में लिख सकते हैं। हम लोग घातांक में पढ़े थे, जैसे 2x
गुना एक्स गुना एक्स गुना एक्स स्क्वायर, ऐसे अगर रहता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, घात सब जोड़ देते हैं। यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 माना जाता है, तो क्या हो जाएगा एक्स का घात 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 2 3 4 5, एक्स का घात ये 5। तो इसका घात 5 मतलब ये हम लोग का क्या है, एक्स गुना एक्स गुना एक्स गुना एक्स गुना एक्स, 5 तो एक्स, 1 2 3 4 5। अगर बोलेगा कि 5x तो ये अलग है, ये अलग है, x टू द पावर 5, ये x का घात 5 है तो ये ऐसे होगा, और x का घात x 5x है तो हम लोग लिख सकते हैं x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x, ये प्लस में होगा 1 2 3 4 5। इसको इसी तरह नहीं लिख सकते, ये घात है तो ये गुना होगा, और प्लस है तो इसे जुड़ाएगा। अब देखिए भागा में भी सेम चीज होगा। भागा, अब देखिए इसमें क्या होगा, जैसे 3x और 4y, इसको अगर भगा देंगे तो ये कुछ भागा जाएगा, ये अलग अलग है, ये भी अलग ये भी अलग, और इसके साथ ये भगा नहीं जाएगा, पॉइंट में आएगा, तो इसको हम लोग 3x और 4y लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग का रहे 6x और 2x, तो देखिए इसमें x x दोनों है, ऊपर नीचे बराबर रहता है तो कटता है, और ये तो कटता है, 2 एकम 2, 2 दूना 3 दूना 6, तो कितना हो जाएगा 3 ओनली हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोग भागा गुना करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये दोनों को जोड़ने के लिए बोला है कैसे जोड़ना है। एक तो हम लोग जैसे बचपन में करते हैं वैसे भी जोड़ सकते हैं, जैसे 22 और 24 को ऐसे जोड़ते हैं, ऐसे भी हम लोग जोड़ सकते हैं। 4 2 6 और 4 46 हुआ, ऐसे भी जोड़ सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट हम लोग ऐसे करते हैं 22 जोड़ 24, ऐसे भी हम लोग 46 कर सकते हैं। दोनों तरफ से हम लोग इसको जोड़ सकते हैं। तो देखिए पहले जोड़ने का तरीका ये वाला देखते हैं, उसके बाद देखेंगे एक्स स्क्वायर, ये पहला संख्या है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2y, ये है। अब इसमें देखना है हम लोग का इस घर में इसके चर के हिसाब से कौन कौन आ रहा है। देखिए इसमें x यहाँ कोई ही कहीं है तो इसके घर में नहीं आ रहा, तो इसको हम लोग बाहर लिख देंगे। अब देखिए 3 a के साथ 3 a स्क्वायर है, a तो नहीं है तो इसको भी हम लोग बाहर लिख देंगे, 3 है। अब देखिए 2x स्क्वायर वाला चर है कहीं, ये देखिए एक्स स्क्वायर वाला, तो इसके नीचे हम लोग को लिखना है 2x स्क्वायर, तो ये प्लस में है। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं, जैसे हम लोग जोड़ते हैं सीधा वैसे हम लोग जोड़ देते हैं। देखिए ये प्लस है और ये तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये यहाँ से सीधा आ जाएगा ए स्क्वायर, और ये यहाँ से सीधा आ जाएगा 2y। जैसे हम लोग जोड़ते हैं ये x और ये 3 है, इसी तरह सीधा सीधा कर सकते हैं। अगर इसको देखिए इसमें जैसे हम लोग करेंगे, हम लोग का कितना है 9x स्क्वायर प्लस bx प्लस 5। अब देखना है इसके साथ ये एक्स स्क्वायर में ये कौन वाला है, ये वाला है, तो उसको लिखिए, ये भी 9x स्क्वायर होगा। उसके बाद x वाला कौन सा है, x वाला यहाँ नहीं है, और सिंगल वाला ये 5 है तो ये भी 5 है, तो ये प्लस 5 दीजिए, और ये वाला हम लोग का यहाँ नहीं है तो इसको हम लोग 4x³ बाहर लिखते हैं। अब देखिए ये घटाने के लिए बोला है, तो घटाने का एक तरीका है, नीचे इसका कुछ नहीं है मतलब प्लस है, इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस, तो इसको हम लोग साइन चेंज करते हैं। साइन चेंज का मतलब है जो रहेगा उसका उल्टा हम लोग उसको माना जाता है। ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, नीचे वाला का ऊपर वाला का नहीं, ये भी प्लस है तो माइनस। अब इसको जोड़िए, जैसे हम लोग इसको जोड़ते हैं, देखिए तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये इसको मानेंगे, ये माइनस वाला को मानेंगे, तो माइनस है 9x स्क्वायर और प्लस है 9 स्क्वायर, तो 0 हो जाएगा, कट जाएगा 0। ये तो यहाँ आएगा प्लस bx,
अब देखिए इसमें ये माइनस है ये प्लस है तो जीरो हो जाएगा, कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ये नीचे वाला को लिखेंगे 4x3। इसका मतलब इसका कितना है, bx माइनस 4x3 इसी तरह आएगा। अगर इसको हम लोग सीधा करते थे तो क्या होता उसको देखिए, 9x² प्लस bx प्लस 5 ये है हम लोग का माइनस अगर किसी व्यंजक के पहले रहे तो उसको हम लोग ब्रैकेट में लिखना पड़ता है 4x³ प्लस 9x² प्लस 5 ऐसे लिख देना पड़ता है। अब देखिए इसको जब करेंगे तो क्या होगा, 9x² प्लस bx प्लस 5 हुआ। अब यहाँ के अंदर जितना सब प्लस माइनस है उसको चेंज कर देना है इसके हिसाब से। देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस में माइनस 4x³ फिर माइनस प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस 9x² फिर प्लस माइनस में माइनस 5 हो गया। अब एक लाइन में बराबर 5 और 5 बराबर है 9 और प्लस माइनस बराबर है तो ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, bx माइनस 4x³ ये बचेगा। इसी तरह इसको भी हम लोग एक लाइन में बना सकते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में इसका कुछ प्रमेय है, शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय, उसको हम लोग देखेंगे। तो मैं इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।